Saram to all. तो Saram आज sir. हमारा Saram sir. सायराम टू ऑल। सायराम सर। सायराम। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा जो यूनिट कंप्लीट हुआ, यूनिट में फर्स्ट चैप्टर आईटी एप्लीकेशंस, उनके हर टॉपिक आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करिए और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप शो करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर 15, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लिए आप अपना स्क्रीन शो करेंगे और यू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, या अगर आप कुछ ऑलरेडी कुछ बोलना चाहते हैं किसी फील्ड से रिलेटेड तो यू कैन स्पीक ऑल्सो। सो एवरी स्टूडेंट हैव टू प्रेजेंट देयर स्क्रीन। हर स्टूडेंट अपना स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे इंटरनेट के हेल्प से, और कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और देन you have to show one of the fields of IT applications. तो चैट बॉक्स में टाइप करिए who will start first. मीटिंग लेफ्ट मत करो, किसी को अगर नहीं प्रेजेंट करना है या कुछ अगर नहीं बताना है तो आप बोल सकते हैं कि सर एट प्रेजेंट आई एम नॉट रेडी। उसमें मीटिंग लेफ्ट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हु इज गोइंग टू प्रेजेंट द फर्स्ट? टाइप इन चैट बॉक्स। आईटी एप्लीकेशंस का कोई भी आप फील्ड्स ले सकते हैं, हमने अपनी फील्ड्स के बारे में डिस्कस करा है। तो कोई भी आप इंटरनेट पे कोई भी टॉपिक टाइप कर रहे हैं और वो टॉपिक आप शो करें अपनी विद द हेल्प ऑफ योर प्रेजेंटेशन। Those who want to, अच्छा ठीक है, चलिए मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जब तक आप अपना रेडी करिएगा। ठीक है, अगर किसी को इस बीच अपना स्क्रीन प्रेजेंट करना है तो वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज रैपिड टाइपिंग। हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट यूनिट इज रैपिड टाइपिंग। रैपिड टाइपिंग का यूज जो होगा, रैपिड टाइपिंग में आपको क्या करना है, द रैपिड टाइपिंग फर्स्ट यू हैव टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज। ठीक है, डिफरेंट जितनी भी कीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपके सामने आप सब जो मोबाइल्स पर हैं, जो कंप्यूटर पे हैं, जो लैपटॉप पर हैं, अपना कीपैड देखिए। बहुत ध्यान से आप अपने मोबाइल का कीपैड देखिए। दोज आर ऑन लैपटॉप, वो अपने लैपटॉप का कीपैड देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे, अगर आप मोबाइल का देखेंगे अपना कीपैड, ठीक है, मोबाइल का कीपैड देखेंगे तो सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे जो कीज हैं, व्हाट आर द कीज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर? Sir, Q, A, Z. Yes, Sir, Z, correct. अच्छा, ये अंश, ये जो आपने बताया, ये आपका मोबाइल का बताया कि कंप्यूटर का? मोबाइल। मोबाइल में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो मेरा कीबोर्ड है मेरे सामने, उसमें भी लेफ्ट साइड में QAZ ही है।
ठीक है। नाउ आप में से जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर कंप्यूटर या लैपटॉप से ज्वाइन हुए हैं, वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में सबसे राइट मोस्ट पे देखिए कौन से कीज हैं। दोज हु आर यूजिंग कंप्यूटर और लैपटॉप, वो बताइए। एरो राइट कीज, एरो कीज हैं। और अच्छा, लेटर्स में बताइए, लेटर्स में एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल, बैकस्पेस। और लेटर्स बताइए, लेटर्स आपके PLM. PLM. Okay, PLM. So in my keyboard also, the rightmost keys are PLM. Achha, now the question is, why there is a unique key structure on mobile also and on keypad also? सर क्योंकि दोनों के फंक्शंस अलग होते हैं। सर मोबाइल के लिए हमें सिर्फ टाइपिंग की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर के लिए हमें एरो की या फिर शॉर्टकट्स के लिए भी। मेरा क्वेश्चन ये है कि why the keypads are same on mobile and laptop and computer? तीनों डिवाइसेस पे सेम ही है, या आप और कोई डिवाइस ले लेंगे उस पर भी आपको कीपैड सेम ही दिखाई देगा। उनके जो लेटर्स हैं, उनका अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स आर सेम। सो व्हाई दिस सेम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स आर देयर? सर पहले टाइपराइटर्स में यही यूज़ होता था, तो फिर टाइपराइटर से कंप्यूटर में शिफ्ट हो गया, तो फिर इसी कन्वेंशन को रख दिया गया। ओके, Sir, एनी अदर वन? devices use QWERTY keyboard. QWERTY कीबोर्ड, ओके। यस, सो देखिए पूरे वर्ल्ड में जब ये डिवाइसेस का इन्वेंशन हो रहा था, कीबोर्ड का इन्वेंशन हो रहा था, तो इस पे काफी रिसर्च हुआ। जो कीबोर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं उस पे काफी रिसर्च हुआ, और उस पे जो रिसर्च में ये निकल के आया कि ये जो स्ट्रक्चर है, आप कीबोर्ड आपके सामने आप देख रहे हैं, ठीक है, ये कीबोर्ड का जो आपके सामने स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये इस कीबोर्ड के स्ट्रक्चर में हर लेटर के ऊपर रिसर्च करा गया, हर लेटर के ऊपर, ठीक है। ए यहाँ पर क्यों है, बी वहां पर क्यों है, ओ यहाँ पर क्यों है, देयर इज अ रिसर्च ऑन एवरी लेटर्स। और उन्होंने इसमें देखा कि जो अरेंजमेंट इन्होंने करे उसमें उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। जो कीबोर्ड को जिन्होंने डिजाइन करा है ना, जो इस कमेटी में शामिल थे, उन्होंने देखा कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनकी हेल्प से सबसे ज्यादा वर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको एक तरफ करा। फिर उन्होंने उन लेटर्स को एक तरफ करा जिनसे और ज्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आप देखते हैं कि ए ई एस लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएंगे, एम एन ओ पी आपको जो है वो राइट साइड में आपको मिल जाएंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको ज्यादा लेटर्स फॉर्म होते हैं। पूरे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कुछ रिसर्च निकाला, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस कीबोर्ड और की स्ट्रक्चर इज कॉमन टू ऑल द डिवाइसेस, या तो मोबाइल हो या आपके लैपटॉप्स हो या आपके कीबोर्ड हो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीबोर्ड। हाँ, एक मिनट मैंने अपना स्क्रीन शेयर नहीं करा है। फर्स्ट आई शेयर माय स्क्रीन। Yes, so introduction to IT industry, appreciate the applications of IT, ये हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स।
डाटा एंट्री और कीबोर्ड स्किल्स में आप देखेंगे दिस इज आवर यूनिट नंबर 2, ध्यान से इसको पढ़िए. सो use of keyboard and mouse for data entry. So we will see one video, introduction to keyboard. आपको एक अहम इनपुट डिवाइस के बारे में तफसील से कीबोर्ड बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स. इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड पर मौजूद मुख्तलिफ कीज कौन सी हैं और इन कीज से क्या काम किया जा सकता है. जैसे कि हम कागज पर कुछ लिखें. So today we're going to be looking at different keys that we have on a computer system. As we after run all of these have different characters, different alphabets, different special setup. The more common way to move your cursor using the keyboard is to actually use the cursor with arrow keys. Now, इसको आप ध्यान से देखेंगे. Look here. Who is here? Aditi Jain. My screen is visible to you. Aditi Jain. स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है. देखिए, नाउ सी हियर. अभी जैसे महेश ने, हरीश ने आपको बताया है कि क्वाटी कीबोर्ड है ना. क्वाटी कीबोर्ड देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्वाटी ना, QWERT, क्वाटी. सो द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कीबोर्ड इज नोन एज क्वाटी, है ना. अब यहां से आप देखेंगे टैब. नाउ हाँ, चलिए पहले इसके ये स्ट्रक्चर जो है इसको ध्यान से देख लीजिए. आप पहले इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे और इसके बाद दिस इज वी हैव गिवन द वन मोर स्ट्रक्चर हियर फॉर numpad, है ना. इट इज नोन एज numpad, है ना. नंबर्स एंटर करने के लिए हमको ये दिया गया है. नाउ दिस इज नोन एज एरो कीज. चलिए, Usually located between the alphanumeric keys and the 10 key. These are simply up, down, left, and right, and the loop. in our document, if you want to move up and down, left and right, then you have to use arrow keys. ठीक है, ये arrow keys का आप यूज करते हैं. मोस्टली हम ये arrow keys का अपने MS Word, अपने MS Office के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें ज़्यादा यूज करते हैं इनका. नाउ MS Excel में आप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट पे आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू एंटर ओनली नंबर्स. आप हम जैसे टीचर्स हैं तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपके मार्क्स एंटर कर रहे हैं. देन वी नीड ओनली न्यूमेरिक कीज. हमें न्यूमेरिक कीज की रिक्वायरमेंट. सो अ न्यूमेरिक कीपैड इज गिवन हियर. ओके, एंड इट आल्सो इज गिवन डिवाइड इनटू माइनस प्लस एंटर लाइक दिस. So this is a numeric keyboard. With the cursor in that specified direction.
Just above this is a set of 6 special keys that actually I use quite a bit. They include insert and delete, home and end, page up and page down. Insert actually toggles you between insert mode and overtype mode, which again we won't talk about here because that's a word processing thing. Delete is kind of the opposite of backspace. When you press the backspace key, it erases things to the left of the cursor. When you press the delete key, it deletes things to the right of the cursor. The delete key can also be used to remove something that's selected. So, for example, if you left-click on a file to select it and then press delete. Now this is when you work on some file, the keys are used here: page up, page down. End key means this key will take you to the end of the document. Home key will take you to the home page. Del, delete already you know. Insert, sometimes we have to use insert with the combination of control, shift, insert. ठीक है, इसका हम यूज करते हैं. अच्छा, आप में से किसी ने इंसर्ट की का यूज करा है कभी? इंसर्ट की का यूज आप में से किसी ने करा है अभी तक? No, sir. नो, ओके. अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट यूज्ड इंसर्ट की. ठीक है, इंसर्ट की का कॉम्बिनेशन मैंने भी एक ही बार करा है, एक दो बार मतलब करते हैं. कंट्रोल एल्ट डिलीट. ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रेस कंट्रोल एल्ट डिलीट. इसी का मैंने कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यूज करा है, कंट्रोल एल्ट डिलीट. आपको स्क्रीन दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा होगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, दिख रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस. सो Yes, sir. आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं? क्या है ऑप्शंस ये? सर डेस्कटॉप दिख रहा है. डेस्कटॉप दिख रहा है आपका? अच्छा, नहीं. देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं: लॉक, स्विच यूजर, साइन आउट, चेंज पासवर्ड, टास्क मैनेजर. ठीक है. No, sir. ऐसा नहीं. फ्रीज हो गया आपका डेस्कटॉप यहाँ पे. ये देखिए अभी अब दिख रहा होगा आपको. ठीक. तो अभी मैंने क्या की प्रेस करा Yes, था? sir. अभी मैंने की प्रेस करा था कंट्रोल एल्ट डिलीट. ठीक है ना? एक मिनट, है ना, एक कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक मिनट आपको. Yes. ठीक है. So I pressed here Control Alt Delete. Control Alt Delete आप प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा. उस ऑप्शन में से मैंने टास्क मैनेजर सिलेक्ट करा. So sometimes what happens that कंप्यूटर कुछ प्रोसेस होती हैं, वो प्रोसेस एंड नहीं होती. ओके, तो वो एंड अगर नहीं हो पाता है तो आई हैव टू यूज टास्क मैनेजर. तो टास्क मैनेजर पे वो प्रोसेस के नेम आ जाते हैं. आई क्लिक ऑन दैट प्रोसेस और एंड टास्क कर देते हैं तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि वो स्टॉप हो जाएगा. क्लियर? सो आई यूज्ड डिलीट, कंट्रोल, नहीं सॉरी, गलत बता दिया मैंने आपको. इसमें इंसर्ट का मैंने यूज नहीं, सॉरी. कंट्रोल एल्ट डिलीट ये कॉम्बिनेशन मैंने यूज करा था, इसमें इंसर्ट नहीं आया. ठीक है. सो इंसर्ट, कंट्रोल एल्ट और डिलीट का यूज करा है. अब इंसर्ट है तो समटाइम्स व्हाट हैपन, वी हैव टू इंसर्ट फ्यू कीज. तो हम इंसर्ट का यूज करते हैं किसी के कॉम्बिनेशन के साथ. अगर आप कभी अपने किसी डॉक्यूमेंट पे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं, गूगल से हेल्प लेते हैं.
So insert key is used switch between two text entering modes on PCs or word processor, overtype mode and insert mode. Overrides any text that is present in the current location. Insert mode where the cursor inserts a character at its current position. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंसर्ट की का हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है ना, बट these are the two uses of insert keys. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. The home key moves your cursor to the beginning of the line, and the end key moves to the end of the line. And page up and page down, simply scroll your screen up or down in the appropriate direction. Now we get to some special keys. There is one on each side of the spacebar, the control key and the alt key. The short version of this is that these keys, usually in combination with other keys, allow you to do special things. For example, pressing the alt key and the letter will display a menu. Alt F, for example, displays the file menu instead of having to click on it with the mouse. The control key usually does system things. For example, control P prints something. Control S saves something, and Control O will open something. These are some shortcuts that we'll go through again as we move through the course. But just so you know for now, Control and Alt are often used in combination with other keys to perform special functions. Recent keyboards will also have a Windows key of some sort. Now this is Windows keys. And I'll demonstrate. Control, sometimes we have to use shutdown. ठीक है, तो आप कंट्रोल का यूज करते हैं, एल्ट की का भी कॉम्बिनेशन है. ठीक है, नाउ दिस इज विंडोज की. ठीक है, विंडोज की प्रेस करने पर क्या होता है, चलिए विंडोज की अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी अपने कीबोर्ड पे तो क्या होगा. ठीक है, विंडोज की जैसे मैंने अपने कीबोर्ड पे प्रेस करा है, सो इट विल शो द डॉक्यूमेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर. ठीक है, यहाँ पर भी आपको कॉर्नर पे विंडो की दिखाई दे रहा है. तो माउस की प्लेस पर अगर आपको ये आपके कीबोर्ड को क्लिक करना है, देन यू विल यूज विंडो की जो आपके कीबोर्ड पर है. ठीक है, ये क्या हो गया. Good grammar and spelling are important. The more common way to move your cursor using the keyboard is to actually use the cursor with arrow keys, usually located between the alphanumeric keys and the 10 key. These are simply up, down, left, and right, and will move your cursor in that specified direction. Just above this is a set of 6 special keys. There is a Windows key of some sort, and this is used for doing special Windows things. And I'll demonstrate some of these when we get into talking about the Windows desktop. One of the things it does, though, is this is the same as clicking on the Start button. So again, if you didn't have a mouse or you didn't want to move to your mouse, you could press this button on the keyboard to display the Start menu, which you've already seen a couple of times in this course. Then you get to those function keys, which I've mentioned a couple of times. Okay, now ये फंक्शन कीज आप जो देख रहे हैं F1 से लेकर F12 तक, क्या ये फंक्शन कीज हमारे मोबाइल में भी होते हैं? No, sir. No, sir. Okay, so the function keys are not available in mobile. Yes. So then what is the use of this F1, F2, F3 and up to F12? इन सब का यूज क्या है? See, we want to perform so many functions through computer. So there are a lot of functions. Suppose करिए कि मुझे कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है. ठीक है, अब कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए हमें उसे बूट टाइम से स्टार्ट करना होता है. बूट टाइम से मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसको हम एक अलग बूटिंग प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट करते हैं. तो हम वी विल क्लिक ऑन द F8. आप उसको F8 पे क्लिक करोगे. ठीक है, कुछ कीबोर्ड्स में उसमें दूसरा
F फंक्शन कीज दूसरा होता है जिसमें आपको क्लिक करना होता है। नॉर्मली हम लोग जब बूट टाइम का यूज करते हैं तो उसमें F8 क्लिक करते हैं और उसके थ्रू हम फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पे जाते हैं। इंटरनल कंप्यूटर की सेटिंग्स पे जाना है तो आपको बूट के थ्रू जाना पड़ता है, तब आप इस फंक्शन की का यूज करते हैं F8 का। ठीक है, नॉर्मली मैंने अपने मोस्टली इसमें F8 का यूज करा है। इसके अलावा देन समटाइम्स कुछ फंक्शन कीज हैं जो एस्केप के लिए काम आते हैं। इफ यू वांट टू एस्केप फ्रॉम वन ऑफ द पेज, कुछ स्टॉप करने के लिए काम में आते हैं। F1 through F12. F1 almost always will bring up help for whatever you happen to be in. So if you're looking at the Windows desktop, it will bring up help for Windows. If you were in Microsoft Word, it will bring up help for Word. The rest of the function keys do very different things depending on the specific application that you're in. And that's part of learning about those software programs. The last key that we'll talk about is the escape key. Now I love the escape key because it does some nice things. Basically, the escape key lets us back out of something. So if I selected something and I didn't want to go ahead and click on something inside of that, I could press escape to get out of it. If I display a menu, it will hide the menu. If I open the dialog box, pressing escape will close the dialog box without having to click or without having to make a choice. We'll talk more about the escape key as we look at some special applications as well. So now when you look If you want to escape, if you want to close one of the document, then you will use the escape key. ठीक है, मोस्टली आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को याद होगा एस्केप की कब यूज करते हैं। आप में से कोई बताएगा आपने बहुत एस्केप की का यूज करा होगा कंप्यूटर पे। When you use escape key, अपने कंप्यूटर पर आप एस्केप की का यूज कब करते हैं? ठीक है, Sir, when we want to close any program. यस, फुल स्क्रीन मोड से आपको एग्जिट करना है, देन यू यूज एस्केप की। और एक पॉइंट और बताइए जो बहुत कॉमन है एस्केप की, जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर पे एस्केप की का यूज तभी होता है, कौन बताएगा? बताइए, सोच के जल्दी से बताइए। हाँ, फुल स्क्रीन हो गया, फुल स्क्रीन। एस्केप की का यूज दो एप्स यूज करने हैं। हाँ, और बताइए। those students who played online games, आपने अगर ऑनलाइन गेम्स खेला हो तो आपको याद होगा एस्केप की का यूज बहुत होता है उसमें। ठीक है, टू एग्जिट फ्रॉम द गेम यू हैव टू क्लिक ऑन एस्केप की। सो ऑनलाइन गेम्स में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया था एस्केप की। ओके, we come on to the next key. You can see that instead of just being a whole bunch of buttons, they actually are located in specific areas. Those areas tend to do specific things. You may or may not use all of the buttons, and I don't care if you do. What I do care about is that you're familiar with what each of these can do, even if it may have a special function within a certain piece of software or app. So when you want to use the keyboard, what do you do? Well, I think everybody knows you can simply press the key. So if I want to type ABC, I'll press the A key, the B key, and then the C key one at a time. What you may not have known, unless of course you happen to do it on accident, is holding down a key repeats that key entry. Now you can adjust how long of a delay there is before it starts to repeat and then how fast it repeats. And these are some of the keyboard settings that we'll talk about. Now next activity हमें करके देखना है, वो activity ये है, I am going to open one document, एक document open करना है, and the activity is that if I am going to press down a key continuously, ठीक है,
आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इफ आई एम गोइंग टू प्रेस डाउन अ की कंटिन्यूअसली, प्रेस करके रखो तो वो बार बार रिपीट होता है ना। आपके मोबाइल पे देखिए जरा, यही फीचर अवेलेबल है क्या? अगर आप एक किसी की को प्रेस करके रखते हैं तो क्या वो अवेलेबल है? All of you do this activity on your mobile. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. But it may be अपने मोबाइल पे एक बार की प्रेस करके देखता हूँ यहाँ पर। नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे इसमें। अगर हम किसी की को प्रेस करके रख रहे हैं, ओके, सो मैंने भी एक्टिविटी करके देखा, बट ऑन मोबाइल दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, only through keyboard of computer it is available, that if you can press the key continuously or holding down, then it will repeat again and again. Also know that there are special key combinations. When I just said you wanted to type A, B, C, I said you would press A and release it, then B and release it, and C and release it, and that would type those three letters. But sometimes you actually want to hold down multiple keys at the same time. Okay, now special key combinations. Again I am going to press the backspace. Backspace मैंने प्रेस करके रखा है तो ये कंटिन्यू डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब आपका जो की स्ट्रक्चर है, ओके, इस की स्ट्रक्चर में पहले मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ। इसमें देखिए आप, अच्छा ये आप देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ यू, 1 के ऊपर एक्सक्लेमेटरी साइन है, @2 के ऊपर है, 3 के ऊपर हैश है, 4 के ऊपर डॉलर है, 5 के ऊपर परसेंटेज है। तो ये ऐसे अलग से ये सिंबल्स क्यों शो कर रहे हैं? Why there is a symbols on this 1 2 3 4? कहीं पर स्टार है, कहीं पर ब्रैकेट है। Why there is a special symbol from 1 to 9 1 to 0? हाँ, सी ये सर जो अगर आपको हमें जितने, कोई हाँ बोलो, यस सिंबल यूज करना हो तो हम लोग शिफ्ट के साथ वो की प्रेस कर सकते हैं, तो वो सिंबल हम यूज कर पाएंगे। यस। अच्छा देखते हैं, इसमें ये याद रखने वाला पॉइंट है। इफ आई एम गोइंग टू टाइप, मैंने अभी है ना, मैं जो कीबोर्ड पे टॉप है 1 से लेकर 0 तक उनका यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3। अच्छा नंबर्स के लिए आई डू नॉट हैव टू यूज शिफ्ट की, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सबको कि नंबर अगर मैं टाइप कर रहा हूँ देन आई एम नॉट गोइंग टू यूज शिफ्ट की, बट इफ आई एम हैविंग टू यूज शिफ्ट प्लस हैश, ओके, शिफ्ट प्लस 1 मैंने प्रेस करा है तो वो आ रहा है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस 2 प्रेस करा है तब @ आ रहा है। सो दिस इज अ स्पेशल की कॉम्बिनेशंस। स्पेशल की कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि अगर आपको ये स्पेशल सिंबल चाहिए देन यू हैव टू यूज शिफ्ट की एंड देन यू कैन यूज दिस सिंबल्स। That's part of learning about those software programs. You'll see that every time I press the right Alt F for the file name, you want to press and hold the Alt key and
and then press the F key while you're still holding Alt in order to do that. And other things, for example, Control Alt Delete, which is a very common combination to do things like restarting your computer. You need to hold down Alt and give those keys at the same time. Anytime you want to do some plus sign between them, and that's how you know that you should be holding them down instead of pressing them individually. Alt plus the letter key, for example, Alt F, as I mentioned, is a common combination, most often seen to access a menu instead of having to use the mouse. Okay, now use of Alt key on our document. Use of Alt. जैसे ही मैंने Alt प्लस F कॉम्बिनेशन प्रेस करा है तो ये स्क्रीन चेंज हो गई, ठीक है। अब एस्केप करते हैं तो ये देखिए आप ध्यान से, जैसे मैंने Alt प्लस F टाइप करा था तो ये चेंज हो गया था, और ये देखिए यहाँ पर FNP। ओके, ये क्या हो गया है, इट विल शो यू द शॉर्टकट कीज, ये शॉर्टकट कीज शो कर रहा है, ठीक है। फिर से एस्केप प्रेस करते हैं, ये गया, ठीक है। Alt प्लस H, Alt प्लस H से क्या हो रहा है, इट विल शो यू द, बहुत ध्यान से देखिए, होम की में जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आपको शो कर रहा है। दिस इज द यूज ऑफ Alt की। वेट फॉर 2-3 सेकेंड्स, आप ध्यान से, थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ सब पे क्या करा है, मैंने सिर्फ अभी प्रेस करा था Alt प्लस F, Alt प्लस H, है ना। ये देखना, आप चेंज देखना, ठीक है। Alt plus H. So when I am going to press these keys, फिर से मैं प्रेस करके देखता हूँ, ठीक है। Alt plus H, ये देखिए, चेंज हो गया इसमें, ये शॉर्टकट की शो कर रहा है इन सब के लिए। ओके, चलिए फिर, ये लिंक अच्छा है, इस लिंक को हम नेक्स्ट टाइम फिर से यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक था दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। वी विल कंटिन्यू, कीबोर्ड को हम आगे अपने नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लोर करेंगे और आगे। ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। Sairam, any doubt? Any doubt related? आज के सेशन से रिलेटेड कोई आपको कोई डाउट हो? Sairam sir. No sir. ओके, सायराम। Sairam sir. Sairam sir. सायराम।